हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम अणु और परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अपन डाल्टन का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, अणु और परमाणु की परिभाषा भी पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं अपन अणु और परमाणु। ठीक है, परमाणु और अणु। देखो, भारतीय दार्शनिक कणाद ने प्रतिपादित किया था, यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आ जाएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। ये किसने कहा था? भारतीय विज्ञान दार्शनिक जो थे कणाद, उन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हो सके, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण को इन्होंने परमाणु कहा। ठीक है, वो सूक्ष्मतम कण को कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु। अब रासायनिक संयोजन के कुछ नियम आते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो न तो अपन द्रव को उत्पन्न कर सकेंगे और न ही नष्ट कर सकेंगे। ठीक है, इसे ही बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, आगे देखिए, स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, जैसे अपन जल का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जल का जो फार्मूला H2O होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1। ठीक है, अब ये जो रेशो है, अगर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 1:4 का एक साधारण रेशो प्राप्त होगा। ये जल अपन भले नदी का जल ले, नाले का जल ले, कुएं का जल ले, नलकूप का जल ले, सभी में यही रेशो पाया जाएगा ना। ठीक है, ये रेशो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। मतलब इसका जो अनुपात है सदैव एक निश्चित अनुपात ही रहेगा, भले आप उसे कोई से भी स्रोत से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, सभी द्रव्य जो किससे निर्मित होते हैं? परमाणु से, और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है न ही विनाश होता है। ठीक है, परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। एक तत्व है तो उसके सभी परमाणु और परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म हमेशा समान होंगे। ठीक है, इसी प्रकार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। इसी प्रकार अलग अलग परमाणु हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक है, तो इसके सभी परमाणु अलग होंगे, इसके पर सभी परमाणु अलग होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न गुणधर्म होते हैं और इनका द्रव्यमान भी अलग अलग। आगे देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों सहयोग करके जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें एक निश्चित अनुपात होता है ना, एक निश्चित अनुपात में सहयोग करके, अगर यहाँ पर अनुपात निश्चित नहीं होता है तो वो मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्रण। लेकिन अगर अनुपात निश्चित है तो यहाँ पर यौगिक का निर्माण करेंगे परमाणु मिलकर। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणु की जो संख्या होती है, सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको IUPAC बहुत सी बार देखने को मिला होगा, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखते हैं अपन परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसकी इकाई एकीकृत परमाणु सहती इकाई है ना, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसे अपन वर्तमान में AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वर्तमान में AMU का यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट था। ठीक है, अब परमाणु जैसे ये हाइड्रोजन, ये परमाणु है। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन ये परमाणु है।
नाइट्रोजन ये परमाणु है, ठीक है। अब देखते हैं अणु। अणु में देखो, अणु साधारणतः अणु दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ये जल का अणु है, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक परमाणु हैं, ठीक है, जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो H2 है ना, हाइड्रोजन, ये भी अणु है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। कितने हैं? दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन, और इसे अपन द्विपरमाणविक अणु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्विपरमाणविक, मतलब दो हाइड्रोजन के परमाणु है जिसमें एक ही हो से एक परमाणविक, और जिसमें दो हो जैसे O2, इसको भी क्या बोलेंगे? द्विपरमाणविक अणु। आगे देखो, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करके अणु का निर्मित करते हैं। ये अणु की परिभाषा है ना, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सहयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। धन्यवाद।